वहीं लखनऊ से एक और खबर है, जहां दुबग्गा थाना क्षेत्र के सुफियान नाम के एक युवक ने 19 वर्षीय युवती को छत से नीचे फेंक दिया, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। ये बड़ी जानकारी लगातार जी न्यूज आपको दे रहा है। घायल लड़की के परिजनों ने उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लड़की की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। लड़की की मां ने बताया कि मेरी बेटी सुफियान से शादी नहीं करना चाहती थी और इसीलिए सुफियान ने उसे छत से नीचे फेंक दिया। इस पूरे मामले में धर्मांतरण और 302 की धाराओं में सुफियान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है और आरोपी की तलाश कर रही है। तो लखनऊ से ये सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर सुफियान नाम के एक शख्स ने 19 साल की लड़की को छत से धक्का दे दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सुफियान से शादी नहीं करना चाहती थी। ये गंभीर आरोप परिवार वालों ने लगाए हैं। लड़की की मौत के बाद परिवार ने बताया किस तरह से वो दबाव डाल रहा था शादी का, लेकिन लड़की सुफियान से शादी करना नहीं चाहती थी, जिसके बाद छत से उससे धक्का दे दिया गया और उसकी हत्या कर दी जाती है। ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया जाता है युवती को, लेकिन वो नहीं बच पाती। आप देखिए ये एफआईआर में क्या है, आपको बता रहे हैं। मोहल्ले में रहने वाला सुफियान निधि को परेशान करता था। एफआईआर में जो बातें लिखी गई हैं, निधि पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता था, धर्म परिवर्तन का, विवाह का दबाव बनाता था। 15 नवंबर को बिल्डिंग से निधि को धक्का दे दिया गया। इसके बाद 4 मंजिला बिल्डिंग से निधि को धक्का देकर मार दिया गया। तो एफआईआर में बाकायदा इन सारी बातों को मेंशन किया गया है। मोहल्ले में रहने वाला सुफियान निधि को परेशान करता था, यह परिवार का आरोप है। मां ने बताया है निधि पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था सुफियान, धर्म परिवर्तन कर विवाह का दबाव बनाता था सुफियान। और 15 नवंबर को बिल्डिंग से निधि को धक्का मारा। 4 मंजिला बिल्डिंग से धक्का देकर उसे नीचे गिरा दिया गया। मोहल्ले में रहने वाले सुफियान ने किस तरह निधि को परेशान किया, देखिए मुख्य बातें जो एफआईआर में है वो जी न्यूज आपको बता रहा है। और इसी बिना पर अब सुफियान की तलाश की जा रही है। धर्मांतरण और 302 के तहत मामला दर्ज हो चुका है। बच्ची जो कि अपने परिजनों के साथ यहाँ पे रहती थी और इनका कतिपय कारणों को लेके अपने किसी दूसरा कॉलोनी में दूसरे ब्लॉक में जो रहते हैं उनसे विवाद हुआ और तत्पश्चात जो इनकी जो छत से गिरने से इनकी मौत हो गई है। इस संबंध में समुचित धाराओं में, संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु समुचित प्रयास की जाए और इनके साथ त्वरित न्याय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। निधि का हत्यारा सुफियान गिरफ्तार हो चुका है। देखिए अपडेट आ चुकी है, सुफियान को गिरफ्तार कर लिया गया। निधि का कातिल हत्यारा सुफियान, जिसने उसे 4 मंजिला इमारत से धक्का दिया था, उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। सुफियान की गिरफ्तारी हो चुकी है, वो पकड़ा गया। ये बड़ी अपडेट इस मामले में आपको बता रहे हैं। हर एक जानकारी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई जी न्यूज आपको डिटेल में बता रहा है। निधि का हत्यारा सुफियान गिरफ्तार हो चुका है। निधि जिसने सुफियान से शादी करने से मना कर दिया था, सुफियान जो उस पर धर्मांतरण का दबाव बना रहा था, धर्म बदलकर शादी करने का दबाव निधि पर बना रहा था, जिसके बाद जब निधि ने इनकार कर दिया तो उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने 4 मंजिला बिल्डिंग से निधि को धक्का दे दिया, जिसके बाद अस्पताल में निधि की मौत हो गई। तुषार, क्या जानकारी इस पर? और बिल्कुल, देखिए सुफियान की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको तस्वीरें दिखाऊं तो मैं उस जगह पे मौजूद हूं जहां पे निधि की मौत हुई थी, जहां पर सुफियान ने निधि को टेरिस से नीचे फेंका था। आपको एक बार फिर से मैं स्पॉट दिखाऊं तो ये वही स्पॉट है जहां पर निधि टेरिस से नीचे गिरी थी। और ये देखिए ऊपर का जो टॉप फ्लोर है उसी पर ले जाकर सुफियान ने निधि को नीचे फेंका था और यहीं पर उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी। अभी भी खून के धब्बे यहां पर लगे हुए हैं। आपको बताऊं तो लगातार वो परेशान करता था निधि को, और जब इसकी शिकायत निधि के परिवार वाले लेकर सुफियान के घर पर गए तो उसके पिता ने, सुफियान के पिता ने सुफियान को घर पे बुला लिया, जिससे वो काफी नाराज था और नाराज होकर वो 4th फ्लोर पर उसे जबरदस्ती ले गया। धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था और उससे शादी करने के लिए कह रहा था कि तुम अपना धर्म मुस्लिम धर्म में बदल लो और मुझसे शादी कर लो। निधि का घर है जो कि ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही थी, उसकी ट्रेनिंग ले रही थी, और जब निधि अपने घर से बाहर निकलती थी तो सुफियान उसको लगातार टॉर्चर करता था, उसे पकड़ता था, उसको परेशान करता था। हालांकि जब मैंने पूछा था निधि के परिवार से कि
आपने इसकी शिकायत पहले पुलिस से क्यों नहीं की? तो उनके परिवार का साफ तौर पे कहना था कि हमारे घर में कोई आदमी नहीं है, एक बेटा है जो दूर जाके नौकरी करता है और लड़कियां हैं, तो उसके डर से, सुफियान के डर से उसकी शिकायत पुलिस से नहीं की, क्योंकि उनको इस बात का पहले से डर था कि अगर ऐसा करेंगे तो सुफियान उनको नुकसान पहुंचा देगा। हालांकि जो कॉलोनी के लोग हैं उसको तुरंत उठाए और लेकर ट्रामा सेंटर की तरफ भागे, जहां पे डॉक्टरों ने लड़की को मृत घोषित कर दिया है। अब आपको दिखाऊं तो ये पूरी कॉलोनी है और इसी कॉलोनी में अगल बगल का मकान है, 2 घर के बाद लड़के और लड़की दोनों का मकान है। लगातार सुफियान उसके ऊपर धर्मांतरण का दबाव बनाता था। जब वो लड़की गेट से निकलती थी अपने घर से तो सुफियान उसे रास्ते में रोकता था, और हद तो तब हो गई कि सुफियान के पिता ने सुफियान को बुला लिया और बताया कि तुम्हारी शिकायत हो रही है, जिसके बाद सुफियान ने उस लड़की को जबरदस्ती छत पर ले जाकर सुफियान को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि क्यों उसके पिता के आगे इस बात का खुलासा किया गया तुषार, और इसीलिए देखिए आपक होकर उसने किस तरह का कदम उठाया। एके जैन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, धर्मांतरण और 302 की धाराओं में सुफियान के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। कितनी सजा उसे हो सकती है और क्या इसमें कुछ और धाराएं लगाई जाएंगी? बिल्कुल, इसमें कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है जी, और इसमें फांसी की सजा दी जा सकती है। ये गंभीर धाराएं हैं और जिस प्रकार का इसका चरित्र आपके कॉरेस्पॉन्डेंट बता रहे हैं, बड़ा शर्मनाक है कि इस टाइप की गुंडागर्दी वहां पर हो रही है। और इसकी भनक स्थानीय लोगों ने पुलिस को भी नहीं बताते तो अवश्य इसके खिलाफ कार्रवाई होती, और इसके विरुद्ध बहुत कड़ी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं और इससे एक प्रकार का रोष और भय पैदा होता है, इसलिए बहुत कड़ी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। साक्ष्य एकत्र कर पुलिस शीघ्र से शीघ्र इसमें चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित करे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चले, जिससे कि इसको महीने 2 महीने के अंदर अंदर ही इसको सजा मिल सके। और ये किसी भी हालत में जेल से बाहर निकलना नहीं चाहिए। सजा इसको जेल में रहते रहते ही सजा मिल जानी चाहिए। ये लड़की का घर है, यहाँ से जब लड़की निकलती थी तो उसके साथ बदतमीजी किया करता था। तुषार, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अरविंद सर, तुषार जैसा बता रहे थे अभी, सुफियान के बारे में जानकारी जो मिल रही है उसके पूरे कैरेक्टर को लेकर कि दबंग टाइप का वो इंसान रहा था। क्या ये अब इतनी कम उम्र में आप शराब गांजा आप सब लेते हैं, आप धर्मांतरण का दबाव डालते हैं, आप शादी का दबाव डालते हैं, आपको पता है आपका कोई कुछ कर नहीं पाएगा, ये साइकी कैसे समझे? ये सब इतना ज्यादा बेखौफ हो जाना, कानून का डर ना होना, ये कैसे? ये बहुत गलत है, बड़ा गलत संदेश समाज में जाता है। नशेड़ी भंगेड़ी गंजेड़ी लोग बता रहे हैं गुंडागर्दी करता था। इसकी शिकायत पेरेंट्स को करनी चाहिए। अगर वो किसी बच्ची के पिता हैं तो उनका फर्ज बनता है कि वो इस प्रकार की घटनाओं का विरोध करें, सख्त विरोध करें, चाहे वो कैसा भी हो। कोई टेररिस्ट थोड़ा ही है, उसका मुकाबला करना चाहिए था। मोहल्ले के जो निवासी हैं जो आज बयान दे रहे हैं, इनका भी फर्ज बनता था कि उसकी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाएं, बजाय इसके कि उसको प्रश्रय दें। और जो स्थानीय बीट के कांस्टेबल वगैरह हैं, उनको भी ऐसे गलत तत्वों के ऊपर निगाह रखनी चाहिए थी, जो कि वहां पे उस क्षेत्र में जिनका जिम्मा है, जिनकी बीट है, जो पेट्रोलिंग करने आते हैं। ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध तो कार्रवाई अगर हो गई होती सख्त पहले ही, तो ये जो निर्मम हत्या है ये होने से बच जाती। और जैसा कि परिवार वाले भी कह रहे थे कि सिर्फ उसकी दबंगई के चलते, क्योंकि घर में कोई पुरुष नहीं था, भाई निधि का बाहर नौकरी करता है, इसलिए पूरा परिवार उसकी दबंगई के आगे डरा हुआ था।